एक सेकंड, क्योंकि इस कहानी में अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ने वाले हैं कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। एक तरफ जहां सभी लोग बुरी तरह डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ करू खुद को संभालने की कोशिश करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो सबको इस तरह डराकर अपने कब्जे में ले चुके हैं? और सबसे बड़ी बात, सभी के फोन क्यों छीने जा रहे हैं? जी हां, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा जबरदस्त और टेंशन से भरा हुआ ट्रैक जहां एक इमरजेंसी सिचुएशन के बीच हर किसी की सांसें अटकने वाली हैं। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। कोई डर के मारे कांप रहा है, कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और कोई लगातार मदद की उम्मीद कर रहा है। लेकिन इसी बीच करू खुद को संभालती है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है, लेकिन वह जानती है कि अगर इस वक्त उसने अपना आपा खो दिया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। वह खुद से कहती है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहली जरूरत यही होती है कि इंसान अपने आप को शांत और संयमित रखे। करू अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। वह खुद को समझाती है कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे हार मान लेना किसी भी हालत में सही नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले लोग बेहद खतरनाक हैं और उनके सामने किसी भी तरह की जल्दबाजी पूरे माहौल को और ज्यादा बिगाड़ सकती है। करू को अच्छी तरह पता है कि सामने मौजूद लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वह सिर्फ डरने के बजाय अपना दिमाग लगाने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि अगर सीधे तौर पर इन लोगों का सामना करना मुश्किल है तो क्यों ना किसी स्ट्रेटजी के जरिए रास्ता निकाला जाए। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। करू समझ जाती है कि इस समय ताकत से ज्यादा जरूरी दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर सभी लोग घबराने के बजाय शांत रहें और सही समय का इंतजार करें तो शायद इन लोगों से बचने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वहां मौजूद लोगों के लिए स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। अचानक वहां से आवाज आती है कि अगर क्लास खत्म हो गई हो तो अपनी सीट शुरू की जाए। माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। तभी सख्त आवाज में सबको शांति से बैठने के लिए कहा जाता है। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। कोई एक दूसरे को देखकर इशारों में बात करने की कोशिश करता है तो कोई चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। सभी जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी तरह की गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा पल। उन लोगों की तरफ से साफ साफ कहा जाता है कि ज्यादा शान पट्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि सभी के फोन का सिग्नल कट जाए, अपने अपने फोन अंदर रख दो। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि सामने वाले सिर्फ लोगों को डराने नहीं आए हैं। उनके पास पूरी प्लानिंग है। उन्हें पता है कि फोन किसके पास है, किस तरह सिग्नल बंद किया जा सकता है और कैसे वहां मौजूद लोगों को बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग किया जा सकता है। इसके बाद अचानक सबके फोन जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। एक के बाद एक सभी से फोन मांगे जाते हैं। कोई अपना फोन देने में हिचकिचाता है तो उसे तुरंत डांट दिया जाता है। किसी को उठने के लिए कहा जाता है, किसी को बैठने के लिए और किसी को अपना फोन आगे देने का आदेश दिया जाता है। अब हालत ऐसी हो जाती है कि किसी के पास विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बचती। करू भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रही होती है। उसके दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर इन लोगों का असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ सभी को बंद करके रखना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? क्योंकि अगर मकसद सिर्फ डराना होता तो सभी के फोन छीनने की जरूरत क्यों पड़ती? फोन छीनने का मतलब साफ है कि सामने वाले नहीं चाहते कि कोई बाहर की दुनिया से संपर्क कर सके, कोई पुलिस को फोन न कर सके, कोई अपने परिवार को जानकारी न दे सके और सबसे बड़ी बात, कोई इस पूरी घटना की जानकारी बाहर तक न पहुंचा सके। यानी अब सभी लोग पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन करू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह बाहर से बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कई सवाल और कई प्लान चल रहे हैं। वह जानती है कि इस समय अगर उसने सीधे कोई कदम उठाया तो उसकी वजह से बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ सामने वाले लगातार सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है।
कोई अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है तो उसे वापस बैठने के लिए कहा जाता है। पूरा माहौल ऐसा हो चुका है जैसे हर तरफ डर का साया मंडरा रहा हो। और इसी बीच एक बेहद अहम बात सामने आती है। फोन लेकर जाने के बाद उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब कनेक्शन का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। यानी बाहर से मदद मिलने की उम्मीद भी लगातार कम होती जा रही है। यही वो पल है जब करू को एहसास होता है कि अब उन्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद बाद में मौका ही न मिले। करू अपने आसपास मौजूद लोगों को देखती है। सभी डरे हुए हैं, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन करू जानती है कि अगर सभी एक साथ घबरा गए तो सामने वालों के लिए उन्हें कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। इसीलिए वह सभी को शांत रहने का इशारा करती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। अभी सबसे जरूरी है कि दिमाग को शांत रखा जाए और सामने वाले की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, क्योंकि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसकी कमजोरी पता चल जाए तो उससे बचने का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या करू कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना पाएगी जिससे सभी लोग वहां से निकल सके? क्या वह सामने वालों की प्लानिंग को समझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन लोगों के पास पहले से ही कोई ऐसा प्लान है जिसकी जानकारी अभी तक करू को नहीं है? क्योंकि जिस तरह से फोन छीने गए हैं, जिस तरह से सभी को अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं और जिस तरह से बाहर से संपर्क पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। हो सकता है कि इन लोगों का असली निशाना कोई एक खास व्यक्ति हो सकता है कि वहां मौजूद बाकी लोग सिर्फ इस पूरी साजिश का हिस्सा बन गए हों। और शायद करू को भी अभी तक यह पता नहीं है कि आखिर असली खतरा किससे है। आने वाले एपिसोड में कहानी यहीं से और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ करू अपनी समझदारी और हिम्मत से इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोजेगी, वहीं दूसरी तरफ सामने वाले हर कदम पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन करू की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह घबराने के बावजूद अपना दिमाग काम करना बंद नहीं होने देती। वह जानती है कि किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले खुद को शांत रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब बाकी लोग डर के कारण गलत फैसले लेने लगते हैं, तब एक शांत इंसान ही सही फैसला ले सकता है। और शायद यही बात आगे जाकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम बदलने वाली है। लेकिन क्या करू अकेले ये सब संभाल पाएगी? क्या बाकी लोग उसका साथ देंगे? क्या किसी के पास अभी भी कोई छुपा हुआ फोन बचा है जिससे बाहर मदद मांगी जा सके? या फिर सामने वाले पहले ही हर रास्ता बंद कर चुके हैं? और आखिर फोन छीनने के पीछे उनका असली मकसद क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। करू के सामने सिर्फ अपनी जान बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसके आसपास मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि करू अपनी सूझबूझ से इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे करती है। क्या वह इन लोगों की असली पहचान तक पहुंच पाएगी? क्या बाहर से कोई मदद पहुंच पाएगी? या फिर इससे पहले ही सामने वाले अपना अगला कदम उठा देंगे? क्योंकि जिस तरह से सभी के फोन छीन लिए गए हैं और संपर्क के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और हो सकता है कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या करू अपनी समझदारी से सभी को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी, या फिर सामने वाले उसके लिए कोई और बड़ा जाल तैयार कर चुके हैं? आपको क्या लगता है, फोन छीनने के पीछे आखिर असली वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सीरियल के धमाकेदार ट्विस्ट और आने वाले एपिसोड की अपडेट पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे कहानी में जो होने वाला है वह वाकई बेहद चौंकाने वाला हो सकता है।